हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपनी करंट रियलिटी को कैसे बदलेंगे। मीन्स कि हम अपने माइंड को एक रिच माइंडसेट कैसे बनाएं। रिच पीपल कैसे सोचते हैं, वो क्या करते हैं। तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि ऐसा हमें क्या बदलना होगा अपनी लाइफ में कि हम भी उस स्टेज को पा सकें। और यकीन मानिए, यहाँ पे यूनिवर्स ने जिस भी किसी इंसान को बनाया, सबको सेम पोटेंशियल दिया, सबके पास सेम पावर है, सेम एनर्जी है। यूनिवर्स कभी किसी में भी भेदभाव नहीं करता है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो रिसोर्सेस हो या कुछ भी हो। ये सिर्फ हमारे लिमिटेड बिलीव्स हैं, हमारा अपब्रिंगिंग है, हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हमें उसमें बांधे रखता है कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, या हम इस क्लास को बिलोंग करते हैं तो हम उस क्लास पर नहीं जा सकते। मीन्स अगर आप मिडिल क्लास है तो आप हायर क्लास में नहीं जा सकते। ये सिर्फ हमारे खुद के बनाए हुए बिलीफ सिस्टम्स हैं जो कि बना दिए गए थे हमारे कॉन्शियस माइंड तक, जो कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देता। आज भी आप देखिएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो लोग एक इतना नॉर्मल सा जीवन जीते हैं। मीन्स कि अपनी लाइफ में कुछ और अचीव नहीं करते। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मिडिल क्लास बुरी क्लास है, बट वो रहते हायर क्लास में, लेकिन ज़िंदगी मिडिल क्लास की में ही व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, कुछ और उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बुरा मत मानिए, मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कौन कौन किस किस क्लास के लोग देख रहे हैं, बट मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आज मान लीजिए कि अगर आज आपके पास 5 करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड क्या बहाने करने लग जाएगा कि अभी तो बहुत पैसा है हमारे पास, क्या ज़रूरत है हमें काम करने की। लेकिन यहीं पे जो रिच माइंड सेट है वो क्या सोचेगा, मेरे पास 5 करोड़ आज है तो मैं इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करके इसका 50 करोड़ बना लूँ। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या सोचेंगे, 5 करोड़ है ना, अभी तो 2 साल आराम से निकल ही जाएंगे हमारा कौन सा हाई फाई स्टैंडर्ड है लिविंग का कि जो हमें बहुत खर्चे हैं। हमारा तो बैंक में डिपॉजिट करके तो इतना तो इंटरेस्ट में ही हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। आपने सुना होगा कई लोगों को ऐसे बात करते हुए। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा माइंड जो है वो रिच माइंड सेट हो जाए। और जिस दिन आपका माइंड एक रिच माइंड सेट हो जाता है तो देखिएगा विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर आप भी रिच क्लास में पहुंच जाएंगे। तो अपने माइंड को रिच माइंड सेट तक लाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों रूल्स को फॉलो करना है, कौन सी बातें हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो नंबर 1 है वो है कि अपने बात जो करने का तरीका है वो बदलना है। आपने देखा होगा लेडीज़ लोग का गॉसिप अलग रहता है और जेंट्स का अलग रहता है। ऐसे ही सेम क्लास वाइज रहता है। पुअर का अपना वो मिडिल को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है और मिडिल मैन पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं हायर क्लास को। तो जब भी आपके पास टाइम है, जब आप किसी से बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आइडियाज़ के बारे में बात कीजिए। बिजनेस के आइडियाज़ हों या वो जॉब के आइडियाज़ हों। मीन्स अपने आप को, अपना आप जिस लेवल से उस लेवल से ऊपर उठने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, उनके बारे में बात कीजिए। ठीक है, कभी किसी को क्रिटिसाइज़ ना करके अगर आपने बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, या मनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया, तो आपको देखिएगा कि 5 लोग बैठे हैं तो वो 5 लोगों का ग्रुप आपका वही होगा जो आपके जैसा ही सोच रखते होंगे। क्योंकि जिनको क्रिटिसाइज़म में मज़ा आता है वो आपका साथ धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे। तो वो लोग जो 5 लोग आपके पास रह जाएंगे वो सेम वही रह जाएंगे जो आपके जैसा ही सोचते होंगे। अब पाँचों के अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, सब ने अलग अलग बुक्स पढ़ रखी होंगी,
तो आपका जो बात करने का तरीका है वो आपको बदलना होगा। अगर अभी आप ऐसे ज़ोन में हो जहाँ पे आपको ऐसे पर्सन या फ्रेंड सर्कल नहीं है कि जहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हो, तो आप अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो, वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। ठीक है, तो एक तो हो गया कि अपना बात करने का तरीका बदलना है, दूसरा हो गया अपनी रीडिंग हैबिट चेंज करना है। मीन्स जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि वो लोग रीडिंग बुक रीड ज़रूर करते हैं, और बुक भी कौन सी, जो सेल्फ हेल्प, हमारे खुद की हेल्प करे, हमारे माइंड को एंटरटेन करे। ऐसी कोई बुक नहीं पढ़नी है जिससे हमें जो भी फील्ड है आपको जिस फील्ड में ग्रो होना है उससे रिलेटेड नॉलेज दे, जो आपके पास नहीं है, आपके सर्कल में किसी के पास नहीं है, या आपके घर में कहीं नहीं है जहाँ से आपको मिल सके उसकी गाइडेंस। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो है वो है कि आपको अपने सपनों को लिखना स्टार्ट करना होगा, अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जब आप डेली अपने गोल्स को लिखेंगे, अपने सपनों को लिखेंगे, तो एक तो आपको पता चलेगा कि मेरे गोल कौन कौन से हैं, उनमें कितना टाइम जाने वाला है। दूसरा, आपके कॉन्शियस माइंड भी हैबिचुअल हो जाएगा, उसको डेली वो लिख रहे हैं तो भी वो समझ रहा है, पढ़ रहे हैं तो समझ रहा है, आप सोच रहे हैं तो समझ रहा है। मीन्स वो भी आदी हो जाएगा आपके सपनों को जीने का, या आपके गोल्स को सुनने का, जीने का। अगर वो एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आदी हो गया उन चीज़ों के बारे में, बोलते हैं ना कि किसी को 10 बार जो चीज़ रिपीट करो तो वो झल्ला के हाँक कर ही देता है। आपने बच्चे का देखा होगा, वो कैसे जिद करके कोई भी चीज़ बनवा लेता है। तो जब आप कॉन्शियस माइंड के साथ जिद करोगे तो वो मान जाएगा और वो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, और आपके सपने सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगे। जर्नलिंग करना है आप अपना, जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड में बोला है, ग्रेटिट्यूड मोड में कर सकते हैं। थैंक यू गॉड, जो मुझे चाहिए ऑलरेडी मेरे पास है। ऐसे करके आप अपने सपने की जर्नलिंग डेली कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड में बेस्ट है। दूसरा है कि आप अपने गोल्स को डेली लिख सकते हैं कि आज मुझे डे वाइज में क्या क्या आपने करके रखा हुआ, आपके गोल्स का डिवाइड, तो आज का दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है, आज ही करना है। टू डू लिस्ट बना सकते हैं अपनी, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है टू डू लिस्ट। रात को बना के सोइए, सुबह उठ के उसे देखिए और रात को वापस टिक कीजिए कि पूरे दिन में कितना काम बचा और कितना मेरा रह गया। जो रह गया उसको ईमानदारी नेक्स्ट डे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। तो ऐसे करके आपको टू डू लिस्ट बनानी है, अपने ड्रीम्स को लिखना है, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी है। मीन्स ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में वही आ जाएगा जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपको चाहिए वही तो आप लिख रहे हो ना ऑलरेडी। थैंक यू बोल रहे हो, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो उसके लिए कि आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है। दूसरा, आपको अपनी वोकैबुलरी चेंज करनी होगी। मीन्स आपकी वोकैबुलरी में पॉजिटिविटी, आपकी थिंकिंग में पॉजिटिविटी आएगी तो आपकी ज़ुबान में अपने आप आ जाएगी। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों से कि आपका जो अंदर होता है वही लोगों को बाहर दिखता है। मीन्स आप जो अंदर से सोचते हैं आपके कैरेक्टर में वही चीज़ें बाहर लोगों को झलकती दिखाई देती हैं। किसी का चेहरा देख के या किसी के हाव भाव देख के आप समझ सकते हैं कि उसका कैसी अपब्रिंगिंग हुई है, या कैसा उसका कैरेक्टर है, या कैसी उसकी थिंकिंग पैटर्न है। तो आप अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज कीजिए, अपने जो लिमिटेड बिलीव्स थे उनको चेंज कर दीजिए, स्पेशली मनी को लेके, कि जो आप बुरे विचार रखते हो कि मनी से हमेशा दुख, पैसा हमेशा दुख तकलीफ़ लेके आता है, या पैसा पेड़ों पे नहीं लगता है, पैसा ज़्यादा जमा करना लालच है, बुरी बात है, पैसे से बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो ये नेगेटिव आपने माइंडसेट बना रखा था अभी तक पैसे के बारे में, ये भी किसने बनाया? ये भी कॉन्शियस माइंड ने बनाया था, हमारे पूर्वजों के द्वारा। हम ही बचपन से सब सुनते आए, पीढ़ी दर पीढ़ी। कभी किसी ने इसको बदलने की कोशिश नहीं की, और जिसने कोशिश की वो ज़रूर बदल गए और सक्सेसफुल हो गए। तो ये किस लिए बनाया गया? ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल ही ना पाए। हमारी बॉडी को हमेशा आदत रहती है कंफर्ट जोन में रहने की, और रखता कौन है? माइंड।
माइंड ही हमारी बॉडी को अलर्ट कर देता, ज़रूरत ही नहीं है ना। इससे तो ये हो जाएगा, हमेशा आपने देखा होगा कि आपके माइंड में पॉजिटिव कुछ भी करने जाओ तो नेगेटिव विचार ज़रूर एक बार आता है, और अगर कभी आप नेगेटिव कुछ करने जाओ तो कभी पॉजिटिव विचार नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जो हमारा माइंड है वो हमारी बॉडी को सिर्फ कंफर्ट जोन में ही रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम मेहनत करें या उसके लिए कोई भी हम प्रयास करें। तो अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए। जब आप बुक रीडिंग चालू कर देंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो कितनी जल्दी बदल जाती है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन नहीं है कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो नंबर 1 थिंक एंड ग्रो रिच पढ़नी पड़ेगी आपको। रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, अगर समझ में आ जाए। वो हर किसी की समझ में नहीं आती है, ठीक है। और 10 हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, और भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो केवल रिच माइंडसेट के ऊपर है। और 10x है एक, रॉबिन शर्मा को आप पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाए तो। क्योंकि होता क्या है कि अभी तक का जो हमारा कॉन्शियस माइंड है या जो हमारा अपब्रिंगिंग है, हमारा जो सोचने का तरीका है वो एक लेवल का, और ये जो बुक्स होती हैं बहुत हाई फाई लेवल पे एक अच्छे जीनियस ऑथर द्वारा लिखी गई होती हैं, तो कभी कभी हमें उनकी चीज़ें समझ में नहीं पड़ती हैं। इसके लिए उस पर मार्किंग कीजिए, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर समझ आ जाएगी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़िए। वो उसको पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे ये तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते ही आए थे। उसमें सबसे पहले ये कि आप अपनी जो भी आपकी इनकम है उसका 10% सेव कीजिए, उसको इन्वेस्टमेंट में डालिए। तो हमारे यहाँ बोलते थे कि दान कर दीजिए, तो दान करना भी तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है। आपने देखा होगा हम जो चैरिटी करते हैं वो 1000 गुना वापस होकर हमारे पास ही आती है। तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, एक्चुअली मैंने बुक्स का लिस्ट नहीं तैयार किया जो मैंने पढ़ी हैं। कभी अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सी बुक्स आप सेल्फ हेल्प के लिए पढ़ सकते हैं, जो कि आपके माइंड सेट को चेंज करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आप पॉजिटिव बातों को अपनी लाइफ में ले आएंगे, पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस सुनिए, पॉजिटिव लोगों को सुनिए। बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री में ऑडियो बुक्स फ्री में है, अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे ऑडियो बुक्स, बुक समरीज वगैरह हैं, वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। आप उन्हें सुन सकते हैं, आपकी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। दूसरा होता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। इसमें वही चीज़ आ जाएगी, रीप्रोग्राम करने के जो स्टेप होंगे वही है। बुक रीडिंग कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, जर्नलिंग कीजिए, जो आपके पैटर्न्स हैं उनको, जो बिलीफ सिस्टम है उन्हें तोड़ दीजिए। और हमेशा याद रखिए, पैसे को लेके एक ही सिस्टम बनाइए कि ब्रह्मांड में पैसा इतना है जितना कि महासागर में पानी, और कितने महासागर हैं और उन महासागरों में कितना पानी है, तो क्या आप उसे मेजर कर सकते हैं? ऐसे ही पैसा है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। आप उसके काबिल बच जाएंगे तो आप वो अपने घर पे ला सकते हैं। सेम वही है कि अगर आपके पास कितना बड़ा टैंकर है, कितनी बड़ी बाल्टी है उस पानी को भर के घर में लाने के लिए। अगर आपके पास टैंकर है तो आपके पास ज़्यादा पानी आ जाएगा, मीन्स ज़्यादा पैसा आ जाएगा। अब आपके पास बाल्टी है तो आप बाल्टी भर के ही पानी लाएंगे। अगर आप सिर्फ एक मग्गा लेके जाते हैं तो आप इतना सा पानी लेके घर में वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अपने बच्चों को भी यही सिखाइए कि दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, बस कमी है तो आपके अंदर आपकी काबिलियत में। अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए, पैसा अपने आप आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद रहता है कि लोगों के रिएक्शन लेने के लिए रेडी हो जाइए। रिएक्शन मीन्स कि जब आप कोई एक्शन लेंगे, अभी आपने इतना कुछ किया, आपके पास आइडियाज़ आए, आपने आइडियाज़ पे वर्क किया, तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। जब कोई भी इंसान कोई लीक से हट के काम करता है तो उसको सबसे पहले क्रिटिसाइज सोसाइटी में किया जाता है। तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहना कि आपको आपका क्रिटिसिज्म होगा और आपको उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि नई चीज़ से, नए तौर तरीके कोई भी नहीं अडॉप्ट करता। चाहे नई पॉलिसीज़ देख लीजिए,
सब लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और बाद में उसके यूज टू हो जाते हैं, तो फिर उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं। सेम चीज़ आपकी लाइफ के साथ होती है। स्टार्टिंग में आपको सब क्रिटिसाइज़ करेंगे, बाद में जब देखेंगे कि इससे इतना बेनिफिट सामने वाले इंसान को हुआ तो सब आपको अप्रिशिएट करेंगे और सब आपको अपना सगा वाला रिश्तेदार बताना चालू कर देंगे। जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे वो आपको सबसे ज़्यादा अपना खुद का सगा रिश्तेदार बोलेंगे सोसाइटी में, जब आप एक रिच आदमी बन जाते हैं। रिच इन द सेंस सक्सेसफुल, आप अपनी लाइफ में एक बहुत सक्सेसफुल आदमी बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ ये हो जाएगा कि आपके पास जो भी, जब तक आप रिच नहीं बन रहे हैं तो अपना माइंडसेट रिच रखने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनका यूटिलाइज ऐसे कीजिए जैसे रिच पीपल करते हैं। मीन्स आपके पास जो भी कपड़े हैं उनको हमेशा इस्त्री करके साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखिए, खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए। ऐसे नहीं कि घर के कपड़े पहने उठे मार्केट में चले गए, वैसा नहीं करना है। और जाके बार्गेनिंग करना बंद कर दीजिए मार्केट में, क्योंकि रिच पीपल कभी बार्गेनिंग नहीं करते। और बार्गेनिंग करने में मिल क्या जाएगा आपको, 10 रुपये कम हो जाएंगे, उससे आप रिच नहीं होने वाले। बार्गेनिंग करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो कि आपके पास पैसा कम है। बार्गेनिंग कभी मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला इंसान जो बैठा है वो सिर्फ 10 या 15 रुपये या मैक्स टू मैक्स 50 रुपीज़ का मार्जिन लेके चलता है। इससे ज़्यादा मार्केट में कोई भी मार्जिन नहीं कमाता है। डे टू डे लाइफ में चीज़ मैं बता रही हूँ। तो अगर आपने बार्गेनिंग करने की हैबिट छोड़ दी तो आपके माइंड में ये चला जाएगा कि आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपको पैसा कम कराने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, आपको 6 मंथ सिर्फ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास पैसा कहाँ से आता है आपको भी नहीं पता चलेगा। आपके पास इतने सारे रिसोर्सेस हो जाएंगे पैसा कमाने के। अगर आप उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज़ करना चालू कर दिए तो आपको पास बहुत पैसा आएगा। ठीक है। आपके पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे पैसा कमाने के कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ट्रस्ट करना होगा उस यूनिवर्स पे, उस भगवान पे, क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे आप अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। मीन्स अगर आप अभी आपको मैं बोल रही हूँ और आप उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो आप, मैंने जो पॉइंट्स बोल दिए, आप उनको अपने जीवन में लेके ही नहीं आने वाले हो। तो अपने जो ट्रस्ट है उनको, बिलीफ सिस्टम को ऊपर उठाइए। ऊपर उठाने का मीन्स कि ट्रस्ट कीजिए, तभी आप अपने चीज़ों को बदलने के लिए रेडी हो जाओगे। आप जिस स्थान पे, उस स्थान से ऊपर उठने को रेडी हो जाओगे। और जिस दिन आपने ट्रस्ट कर लिया उस दिन यूनिवर्स भी आपका हाथ पकड़ देगा और आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। मीन्स से आप जहाँ हो वहाँ से आपको सक्सेस की तरफ लेके ही जाने वाला है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा है कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, अपने आप से सेल्फ कनेक्शन बना के ज़रूर रखिए, क्योंकि आइडियाज़ जो आएंगे वो आपके इनर वॉइसेस होंगी, इंट्यूशंस होंगे। वो कब आपको पता पड़ेंगे, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मेंटली स्ट्रांग बनना है आपको, इमोशनली स्ट्रांग बनना है। वो कैसे बनेंगे? मेडिटेशन से। दूसरा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख के सेल्फ लव करेंगे तो इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे तो मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मेंटली भी स्ट्रांग होना है, इमोशनली भी स्ट्रांग होना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ताकि कोई आपका मिसयूज़ भी ना कर पाए। दूसरा, फिज़िकली फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फिज़िकली फ़िट रहते हो तभी आप हाई वाइब्रेशन में रह पाते हो, तभी आपको आइडियाज़ अच्छे से आएंगे, आपके लेज़ीनेस निकल जाएगा, हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस होगा। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो जो हमारे ड्रीम्स इस लाइफ के हैं या पिछली किसी भी लाइफ के ड्रीम्स हैं हमारे, हमें जो याद भी नहीं हैं, वो भी पूरे होने लगते हैं। कभी आपने देखा है, सुना है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग कुछ नहीं करते फिर भी उनको बहुत सारी सफलता मिल जाती है। कैसे मिलती है? क्योंकि वो लोग अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई रखते हैं। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो बोलते हैं ना, पिछले 7 जन्मों के जो सपने हैं वो भी पूरे हो जाते हैं आपके। इस जन्म के तो छोड़ दीजिए, आपकी जो पीछे की ख्वाहिशें रह गई, आपने फिर से जन्म लिया तो वो ख्वाहिशें भी आपकी पूरी होने लगती हैं, सक्सेस आपको मिलने लगती है। ठीक है।
तो उसके लिए आपको सिर्फ ट्रस्ट भगवान पे रखना होगा, खुद को फिजिकली फिट, मेंटली फिट, इमोशनली फिट रखना होगा, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना होगा और हेल्दी फूड खाना होगा, क्योंकि जब हम हेल्दी फूड खाएंगे तो ही हम फिट रहेंगे, और जितने हम फिट रहेंगे उतने ही में अच्छे आइडियाज़ आएंगे, हमारी एनर्जी हाई रहेगी, हमारा काम करने में मन लगेगा, और जो भी करें उसमें हमेशा अपना बेस्ट दीजिए। सिर्फ किताबें पढ़ने से, सोचने से, अच्छे कपड़े पहनने से आप रिच नहीं बन जाते। इंस्पायर्ड एक्शन इज़ द मस्ट। इंस्पायर्ड एक्शन भी आपको लेने हैं। रिस्क लेने से डरिए मत, लेकिन अगर रिस्क में कभी फेल हो भी गए तो सबसे पहले गलतियों से सीखना है, ठीक है। डिप्रेशन में नहीं जाना, जो गलतियां की उनसे सीख के वापस फिर से उठिए। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी, अगर आपने सीख लिया अपनी पुरानी गलती से, तो नेक्स्ट टाइम आप कभी लाइफ में फेल नहीं होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रिच माइंडसेट बनाने के लिए कितनी बड़ी लॉन्ग एक्सरसाइज करनी है। यही कारण है कि आज तक हमारे जो अपब्रिंगिंग हुई, या हमें आज तक इसीलिए बताया गया कि हम जहाँ पे हैं वहीं ठीक है, ज़्यादा सोचेंगे तो वो एक लालच है, और लालच करना बुरी बात है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हर किसी को करनी पड़ती। अगर हमें ये बिलीफ सिस्टम्स ना दिए होते, तो अगर आप अपनी लाइफ में ऊपर उठना चाहते हैं तो आप इन जो टिप्स हैं इनको फॉलो कीजिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको विद इन ईयर, अगर आप एक रिलीजियसली जैसे बोलते हैं फॉलो करना, वैसे फॉलो करते हैं, तो 1 साल के अंदर आप जहाँ हैं उससे आप 2 स्टेप ऊपर होंगे। आप अगर जो भी आज कमा रहे हैं उससे आप उसका डबल कमा रहे होंगे। ट्रस्ट आपको यूनिवर्स पे करना होगा, खुद पे करना होगा। ये जो चीज़ें हैं रियली होती हैं, लोगों ने की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा, आप उसको फॉलो करो, मानो नहीं मानो वो एक अलग बात है। इसमें मैंने इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी टॉपिक आज इसमें यूज़ नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको मानना ही नहीं चाहते हैं। बट अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मत मानिए, सिर्फ इतना सा फॉलो करके देख लीजिए, तो भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो बदलने लग जाएंगी। थैंक यू। जो लोग यहाँ तक बने रहे, वीडियो हाथ में छोड़ के नहीं गए, आप में वो चीज़ है कि आप अपने आप को बदल सकते हो, ठीक है। जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं वो लोगों ने वीडियो स्वाइप किया होगा और चले गए होंगे। तो मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिनको सेल्फ हेल्प की बुक्स के लिए कुछ भी पूछना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।